वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम आज फर्स्ट फ्लाइट का 7 चैप्टर मैडम राइड्स द बस का सेकंड पार्ट देखेंगे। अब फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि वल्ली एक महज 8 साल की छोटी सी लड़की, पर उसके जहन में एक फितूर सा छाया था बस राइड के लिए। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि कैसे भी करके वो अपने जिंदगी का पहला बस राइड ले। एंड अल्टीमेटली उसने काफी सारे सेक्रीफाइसेस दे के उसके लिए पैसा जमा किया और वो बस में बैठ गई। बस में उसके पास काफी अनूठे अनुभव रहे। उसको एक हंसता खेलता मजाकिया किस्म का कंडक्टर मिला, साथ ही साथ काफी दूसरे भी अनुभव रहे। अब आगे वो बस राइड में क्या होता है वो हम ये सेकंड पार्ट में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैडम राइड्स द बस पार्ट सेकंड और अंतिम भाग। Her first journey was careful, painstaking, elaborate plans she had had to make for it. Painstaking, very careful and thorough. Painstaking का मतलब होता है सावधानी पूर्वक। Elaborate, elaborate यानी कि डिटेल, एकदम सटीक। अब यहाँ पे देखो ये पर्टिकुलर सेकेंड सेंटेंस जो है वो समझने वाला है। शी हैड टू मेक इट। अब यहाँ पे 2 बार हैड का इस्तेमाल किया गया है। ये कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। यहाँ पे जो पहला हैड है वो हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा जो हैड है वो एक्शन वर्ब है। जैसे हम बोलते हैं कि आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, तो वहां पे हैड हेल्पिंग वर्ब हुआ एंड कंप्लीटेड एक्शन वर्ब हुआ। अब यहाँ पे कंप्लीटेड की जगह पे हैड है और यहाँ पे हैड वो टू हैव वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 है, जिसका मतलब होता है टू हैव माने टू ओन, टू पजेस। तो मैंने ये उससे पहले करके रखा था, उसका मतलब ये होता है। चलिए अब देखते हैं इसका मतलब। तो उसकी ये पहली यात्रा के लिए उसने कितनी सावधानी पूर्वक, कितनी मेहनत से, बड़ी योजना से पूरी तैयारी उसको करनी पड़ी। ऐसा नहीं कि वो मुंह उठा के चल दी, उसको लगा कि चलो भाई आज बस में जाते हैं और बस के लिए वो निकल पड़ी और बस में बैठ गई। उसके लिए उसको 60 यानी कि 60 पैसे जमा करने थे और उसके बावजूद भी, ये पैसे जमा करने के बाद भी उसको सही टाइम भी लेना था ताकि उसके घर वालों को पता ना चल सके। तो ये सारा प्लानिंग उसने कई समय तक, कई टाइम से करके रखा था, तब जाके इसको बस राइड का मजा मिल सका। She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. And finally, she had saved a total of 60 paise. Thriftily, spent money carefully, यानी कि सावधानी पूर्वक। रेजिस्टिंग यानी कि ओवरकमिंग, किसी चीज को रोकना, रेजिस्ट करना। यानी कि आपको चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, पर अगर आपको डायबिटीज है तो आपको रेजिस्ट करना पड़ेगा, आपको वो नहीं खाना पड़ेगा, तो उसको रोकना बोलते हैं रेजिस्टिंग। टेम्पटेशन, अल्यूरमेंट, जिसको बोला जाता है लुभावन यानी लालच। पेपरमेंट, एक तरीके का चॉकलेट या कैंडी फ्लेवर विद पेपरमेंट ऑयल। तो ये एक रात में संभव नहीं था भाई साहब के वल्ली चल पड़ी ऐसे ही बस में और बस राइड का मजा लिया। उसके लिए उसने काफी सेक्रीफाइसेस किए थे। उसने सावधानी पूर्वक एक पूरी योजना तैयार की थी। उसको जितने भी सिक्के मिले वो सारे सिक्के उसने सावधानी पूर्वक खर्च न करके बचाए थे। और उसके लिए उसने पेपरमेंट टॉयज यानी कि खिलौने, गुब्बारे यानी कि बलून खरीदने की लालच को भी रोका था और अंत में जाके ये 60 पैसे बचा पाई थी, अपने हाथ में रख पाई थी। तो मतलब देखो छोटी सी जान को भी कितनी सारी कुर्बानियां देनी पड़ती है। कोई भी चीज आपको कभी आसानी से नहीं मिल सकती, आपको उस चीज का कीमत चुकाना पड़ेगा। और ये छोटी सी वल्ली ने क्या कीमत चुकाया कि ये 60 पैसों से ये सारी चीजें कर सकती थी। ये खिलौने खरीद सकती थी, ये गुब्बारे खरीद सकती थी, ये पेपरमेंट खरीद सकती थी, पर ये सारी लालच से ऊपर उठ के उसने ये पैसे जोड़ के रखे थे, बचा के रखे थे। How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. Particularly, specially, खास,
रेजोल्यूटली स्टिफल यानी कि सरप्रेस और कंट्रोल विद डिटर्मिनेशन, मतलब दृढ़ इच्छा से किसी चीज को दबा देना। यहाँ डिजायर के बारे में है। मैरी गो राउंड यानी कि झूला, स्विंग दैट सर्कल्स अराउंड। नीचे आप पिक्चर में झूला देख सकते हो, मैरी गो राउंड। तो हाउ डिफिकल्ट इट वॉज, वो कितना मुश्किल था, स्पेशली खास करके वो गांव में मेले वाले दिन। पर फिर भी उसके दृढ़ निश्चय से उसने झूले में बैठने की इच्छा को दबोच लिया या टाल दिया। हालांकि उसके पास पैसे थे और वो पैसे खर्च करके आ, वो मैरी गो राउंड यानी कि झूले में बैठ सकती थी, पर उसको ये पैसे दूसरे किसी बड़े पर्पस के लिए चाहिए और इसीलिए उसने उस स्ट्रॉन्ग डिजायर को, दृढ़ इच्छा को दबा दिया, उसको अवॉइड कर दिया। रेजोल्यूटली स्टिफल, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. Slip out, come out steadily, चुपके से बाहर निकलना। तो अब पर्याप्त पैसे जमा होने के बाद यानी कि बचाने के बाद उसकी अगली समस्या थी, माँ को बिना पता चले घर से बाहर कैसे निकला जाए। But she managed this without too much difficulty. Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. Manage, succeeded, कर लेना, कोई बात का जुगाड़ कर लेना। यहाँ पे आप ऐसे भी ले सकते हो, नैप यानी कि टेक अ शॉर्ट स्लीप, सो जाना, झपकी लेना जिसको बोलते हैं। तो माँ को बिना बताए बाहर निकलना, वो काम में उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसने बिना अधिक परेशानी की ये बात कर ली, क्योंकि हर रोज दोपहर के भोजन के बाद उसकी माँ तकरीबन 1 से 4 बजे के टाइम में झप्पी लेती थी। Wally always used these hours for her excursions, as she stood looking from the doorway of her house or sometimes even ventured out into the village. Today, these same hours could be used for her first excursion outside the village. Excursion means short, pleasureful trips, जिसको आप पिकनिक भी बोल सकते हो। Venture out, went cautiously, courageously, मतलब हिम्मत पूर्वक कोई काम करना या प्रयोग करना। तो उसकी मम्मा जब 1 से 4 बजे दोपहर में सो जाती थी, तो वो वही समय था वल्ली के लिए पिकनिक के अलग अलग प्रयोग करने का, कि जब वो घर के द्वार से बाहर देखती थी या गांव से निकल जाती थी। और आज ये वही समय है जब वो गांव से बाहर निकल के अपनी पहली बस यात्रा का प्रयोग करेगी। The bus rolled on now, cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. Hamlet, small village, जिसको छोटा सा गांव या तो कस्बा बोल सकते हो। तो बस कभी एक खाली जमीन यानी कि खाली भूखंड से गुजरती हुई, कभी एक छोटे से गांव यानी कि कस्बे से, और कभी पास की दुकानों से गुजरती होती। तो बस के आजू बाजू कभी एकदम बंजर सा खाली जमीन होता है, कभी छोटा सा गांव दिखता है, तो कभी एक इकाई दुकाई दुकान जो रोड के बगल में खड़ी है वो दिखती है। Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road. Gobbling up, hitting up, यहाँ पे निगल जाना आप ऐसे ले सकते हो। And pedestrian, a person traveling on a foot, पैदल चलता कोई भी बंदा जो रोड पे या रोड के साइड पे चल रहा है वो। तो बस अब आगे मूव कर रही थी, आगे जा रही थी, बीच बीच में कभी कभी एक बंजर सा जमीन पास होता नजर आता था, कभी छोटा सा कस्बा, तो कभी एक दो दुकान जो रोड के साइड पे खड़ी है वो नजर आती थी। अब बस के विंडशील्ड से अगर देखा जाए तो सामने वाला जो व्हीकल आता है, जैसे वो नजदीक आता है, जैसे बस उसको निकल गई, अगर सामने से व्हीकल की जगह कोई पैदल चलता इंसान भी दिखाई दे, तो जैसे ही वो नजदीक आता है और फिर वो गुम हो जाता है, और आपको अंदर बस में बैठे बैठे लगेगा कि बस ने उस इंसान को या उस व्हीकल को निगल लिया। जैसे कोई मॉन्स्टर होता है, वो जिंदा इंसान को निगल जाता है, कोई पाइथन होता है वो निगल जाता है, बस ऐसा महसूस होता था वल्ली को भी।
But somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. परंतु किसी तरह से आराम से बस आगे गुजर रही थी और सारी बाधाएं यानी सारे रुकावटों को सुरक्षित पीछे छोड़ती हुई पेड़ उनकी और दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे परंतु बस जब ये पेड़ तक पहुंचती तब दूसरी दिशा में ये पेड़ दौड़ने लगते और जैसे असहाय होके सड़क के किनारे वैसे ही खड़े होते दिखाई देते थे। ये होता है ना जब आप बस में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको लगता है कि आप स्टैटिक हो, आप स्टेबल हो और पूरा रास्ता जो पेड़ पौधे हैं या इलेक्ट्रिक पोल्स है या टेलीफोन पोल्स है वो सारे चल रहे हो और आप स्टैटिक हो और हकीकत कुछ उल्टी होती है। तो बस ऐसा ही अनुभव ये वल्ली को भी बस राइड के दौरान हो रहा था। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. Clap, cheered, ताली बजाना, glee, happiness, खुशी। तो अचानक से वल्ली ने खुशी के मारे ताली बजाई क्योंकि उसने देखा तो रोड के बीचों बीच बिल्कुल बस के सामने बस की ही डायरेक्शन में एक छोटी सी गाय पूंछ हवा में उठाए हुए तेजी से दौड़ती हुई आ रही थी। The bus slowed down to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again. But the more he honked, the more frightened the animal became, and the faster it galloped, always right in front of the bus. Honk यानी sounded horn, बारी बारी या तेजी से हॉर्न बजाना। Gallop run fast, तेजी से दौड़ना। तब हुआ ये कि जो गाय बस के बिल्कुल सामने तेजी से आ रही थी तो उसको रोकने के लिए ड्राइवर ने सबसे पहला काम क्या किया तो बस ने अपना गति सीमित किया उसको ब्रेक लगाया और बस जो दौड़ रही थी वो अब रेंगने लगी और उसके साथ साथ ड्राइवर ने तेजी से बार बार हॉर्न भी बजाया ताकि वो जानवर रोड से हट जाए परंतु ड्राइवर जितना तेजी से हॉर्न बजा रहा था ड्राइवर के साथ साथ वो जानवर उतना ही तेजी से डर रहा था और दौड़ता दौड़ता आ रहा था और किस डायरेक्शन में हमेशा बस के बिल्कुल सामने के डायरेक्शन से वो आ रहा था। Somehow this was very funny to Wally. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. Hey lady, haven't you laughed enough? Call the conductor. Better save some for tomorrow. और किसी भी प्रकार वल्ली को ये सारा जो घटनाक्रम था वो बहुत ही आनंददायी लग रहा था और वो हंसती रही तब तक जब तक उसकी आंखों में आंसू ना आ गए और उसके सामने वो कंडक्टर बोला ए लड़की तू बहुत नहीं हंस चुकी है कुछ कल के लिए भी बचा के रख ऐसे करके उसने फिर से मजाक करना शुरू कर At last the cow moved off the road and soon the bus came to a railroad crossing. A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. Speck, a little spot. Dhabba. Growing means gathering bigger and bigger. बढ़ता हुआ चला जाता था साइज में कलर में जो भी है ये जैसे जैसे ट्रेन नजदीक आ रही थी उसका शेप क्लियर होता जा रहा था और उसका साइज भी बढ़ रहा था उसके हिसाब से ये वर्ड लगाया है। अच्छा तो अंत में गाय सड़क से नीचे उतर गई और जल्दी ही बस रेलवे क्रॉसिंग पे आके अटकी। दूर से आती गाड़ी एक धब्बे जैसी दिख रही थी और जैसे जैसे वो पास आती गई वो धब्बा बड़ा नजर आता गया यानी ट्रेन का साइज बड़ा और तकरीबन सोचने समझने वाला या आप उसको इजीली डिस्टिंग्विश कर सको ऐसा दिखने लगा। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. Then the bus went on and passed the train station. Tremendous, great, तीव्र गति से, roar, making a loud big sound. यहाँ पे गरजना जिसे बोला जाता है। Rattling, make a rapid hard repeated sound. खड़कना जैसे जैसे ही ट्रेन आती है खटक 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 खटक
खटक वो जो आवाज आता है उसको रैटलिंग बोलते हैं। रैटलिंग साउंड जनरली दो मेटल को एक दूजे से टच होने या थडिंग के चलते आता है। रैटलिंग, शेकिंग, मूव फोर्सफुली, हिला के रख देना। तो हुआ क्या, फिर क्रॉसिंग गेट पे तेजी से गरजती हुई, खड़कती हुई, बस को हिलाती हुई ट्रेन चली गई और ट्रेन अब जो फाटक था यानी कि रेलवे क्रॉसिंग था उससे आगे निकल। From there, it traversed a busy, well laid out shopping street and turning enter a wider thoroughfare. Traverse यानी कि क्रॉस, आगे निकल जाना, एक पड़ाव से आगे जाना, ऐसे। thoroughfare, a busy public road, एक बड़ा सा खुला सा रोड जहाँ पे काफी सारा बिजीनेस रहता है और जो मेन रोड होता है उसके लिए भी आप ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। तो ट्रेन निकल गई और जो रेलवे क्रॉसिंग है वो खुल चुका था और बस आगे चली और वहां पर एक व्यस्त और सुसज्जित दुकानों वाली गली से गुजरते हुए बस एक चौड़े मोटे से रास्ते पे आ गई थी। वहां पे वो मेन रोड पे बस आ चुकी थी। Such big bright looking shops, what glittering displays of clothes and other merchandise, such big crowds, glittering, shining, चमकीला, डिस्प्ले यानी कि बड़े बड़े जो कलरफुल शाइनिंग बोर्ड होते हैं, कभी कभी शाइनिंग बोर्ड पे लाइट भी लगाते हैं, ऐसे डिस्प्ले। मर्चेंडाइज यानी कि थिंग्स फॉर सेल, बेचने के लिए जो अलग अलग चीजें रखी जाती है वो। तो अब जो है बस शहर में प्रवेश कर चुकी थी, बस शहर पहुंच रही थी और वो आजू बाजू के रास्तों से या मेन रोड से पता चलता था। तो इतनी बड़ी चमकदार दिखने वाली दुकानें उसको दिख रही थी, कैसे चमकीले भड़कीले कलर या कपड़ों से दुकानें भरी हुई थी और सारी चीजें जो बेचने के लिए थी वो बाहर दिखाई दे रही थी और इतनी ज्यादा भीड़, क्योंकि ये वल्ली ने इतना सारा भीड़, इतना सारा क्राउड या इतना चकाचौंध पहली बार देखा है। क्योंकि वो एक गांव की सीधी सादी लड़की है जहाँ पे कुछ चंद लोग या कुछ चंद दुकानें या कुछ चंद विकल्प यानी कि चॉइसेस उसके पास मौजूद है और गांव से ये पहली बार शहर आई है। तो ये सारी चीजें देख के वो सम्मोहित जैसी हो गई, वो अचंभित हो गई। Struck dumb with wonder, Valli gaped at everything. Then the bus stopped and everyone got off except Valli. Gap, look in surprise or wonder. आश्चर्य से किसी चीज को देखते रहना। तो आश्चर्य से मुख होकर वल्ली हर चीज को देखती रही और इतने में बस रुकी और वल्ली के अलावा बाकी जो सारे पैसेंजर्स थे वो बस से नीचे उतर गए। वल्ली वहीं के वहीं बैठी। Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as 30 paise takes you. No, Valli said, I am going back on this same bus. She took another 30 paise from her pocket and handed the coins to the conductor. तो ये अब कंडक्टर बोलता है, ए लड़की, क्या तुम्हें उतरना नहीं है? तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें यहीं तक ले जाएंगे। तो वल्ली ने कहा, नहीं, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी। और ऐसा कह के उसने 3 पैसे अपनी जेब से निकाले और कंडक्टर के हाथ में थमा दिए। ये ले पकड़ 30 पैसा, अब गांव वापस जाने के लिए। Why is something the matter? No, nothing is the matter. I just felt like having a bus ride, that's all. Don't you want to have a look at the sights now that you are here? All by myself? Oh, I would be much too afraid. अब ये कंडक्टर पूछता है, क्या कोई बात है? तो वली बोलती है, नहीं, कोई बात नहीं है, मैं बस की सवारी करना चाहती थी, बस इतना ही। तो क्या तुम ये नज़ारे देखना नहीं चाहती हो, क्योंकि अब तुम शहर आ गई हो? तो वली बोली, खुद से, अपने आप से? ओह, मुझे तो इस बात से बहुत डर लगता है, मुझे टेंशन हो रहा है, मैं अकेली कैसे देख पाऊंगी ये सब। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, but you weren't afraid to come in the bus. Nothing to be afraid of about that, she answered. अब लड़की के बात करने के तरीके से प्रसन्न होकर कंडक्टर ने कहा, पर तुम बस में आते हुए तो नहीं डरी थी? तो वली ने उसका जवाब दिया, उसमें डरने की कोई बात थी ही नहीं। Well then,
Why not go to that stall over there and have something to drink? Nothing to be afraid of about that either. Oh no, no, I could not do that. तो कंडक्टर ने बोला हाँ तब तो ठीक है, क्यों ना हम उस सामने वाले स्टॉल पर जाके कुछ पी ले, और ये पीने में तो कोई डरने वाली बात नहीं लगती मुझे। तो वल्ली बोली नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। नो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। Well then, let me bring you a cool drink. No, I don't have enough money. Just give me my tickets, that's all. It will be my treat and not cost you anything. No, no, she said firmly. Please no. तो कंडक्टर बोलता है, अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, मैं तेरे लिए ड्रिंक लेके आती हूँ। तो कंडक्टर को वल्ली बोलती है, नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, तू बस खाली मुझे टिकट दे, बात खत्म कर। तो कंडक्टर ने फिर से इस बात पे एम्फेसाइज किया कि देख, तुझे एक भी पैसा नहीं खर्च करना है, तू एक अच्छी लड़की है, और मुझे तेरा जो कॉन्फिडेंस है वो काफी इम्प्रेसिव लगा, और इसीलिए मैं तेरे लिए एक ड्रिंक लाने का बोल रहा हूँ। और उसने फर्मली, एकदम नो फर्मली तरीके से बोल दिया कि ना, मुझे नहीं चाहिए, बस आप मत दो मुझे। Shrug, and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Again, there weren't many passengers. Shrug expressed indifference, थोड़ा अजीब लगना। तो कंडक्टर को छठ से मना कर, वो ड्रिंक के बारे में मना करने से कंडक्टर को थोड़ा अजीब लगा, पर दोनों फिर चुपचाप बैठे रहे, वहां तक कि जब तक बस ने अपना रिटर्न जर्नी शुरू नहीं किया था। और इस बार भी ये भी एक ही घंटे का बात था, यानी कि ये भी दोपहर का ही टाइम था, और इसीलिए बस में ज्यादातर पैसेंजर्स नहीं थे। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. No, no one will be looking for me, she said. The bus started, and again there were the same wonderful sights. क्या तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं ढूंढ रही है? कंडक्टर ने पूछा जब उसने लड़की को टिकट दिया। तो वली ने कहा, नहीं, कोई भी मुझे नहीं ढूंढ रहा है। बस ऐसे ही बस आगे चली, और फिर से वही अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगे। Valli wasn't bored in the slyest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. Slyest, least, जरा भी, greeted यानी कि welcomed, excitement, उत्साह यानी कि overjoy। तो वली को कोई भी चीज अभी उबाऊ नहीं लगी थी, वो हर एक चीज को उसी उत्साह से देख रही थी जैसे उसने पहली बार, यानी कि बस में गांव से शहर जाते समय जो महसूस किया था, वही उत्साह से हर एक चीज को वो वापस आते टाइम भी देख रही थी। But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. Lying means resting flat, मुर्दे की तरह रोड पे गिर जाना। जो गाय मर गई थी उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है। स्ट्रक मीन्स हिट। तो अचानक से उसने सड़क के पास एक छोटी सी गाय को मरे हुई हालत में देखा, और उसको कोई तीव्र गति वाले व्हीकल से टक्कर लग गई थी। तो उसने कंडक्टर से पूछा, क्या ये वही गाय है जो शहर जाते समय हमारे बस के सामने दौड़ी थी? The conductor nodded, and she was overcome with sadness. Nodded means shook the head, मुंडी हिलाना। Overcome, filled with, मतलब पूरी तरह वो निराश हो गई जब उसने कंडक्टर से ये आंसर सुना। तो उसने बोला कि क्या वो वही गाय थी जो हमने जाते समय देखी थी? और कंडक्टर ने सिर हिला के हाँ बोला। तो उससे वो काफी उदास हो गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life, and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread angle, a fixed stare, in its lifeless eyes blurred all over. Creature, living being, जानवर। charm यानी कि ब्यूटी, सौंदर्य। horrible यानी कि terrible, भयानक। फ्राइटनिंग, फियरफुल, डरावना। स्प्रेड एंगल यानी कि
फैलाना, यहाँ पैर फैल चुके हैं, जैसे गाय मर जाती है तो चारों पैर अलग अलग दिशा में फैले होंगे ऐसे, तो उसके लिए ये वर्ड है स्प्रेड एंगल। स्टेयर मीन्स फिक्स्ड लुक, किसी चीज को तकते रहना। लाइफलेस मीन्स इनएनिमेट, जीवन रहित। तो वल्ली अब कुछ और डायरेक्शन में सोचने लगी। वो सोचती है कि जो कुछ देर पहले एक सुंदर सा प्राणी था और अब अचानक से उसने अपने जीवन का आकर्षण खो दिया है, और वो पड़ा है अब कितना भयानक दिख रहा है, कितना डरावना दिख रहा है। टांगे दूर तक फैली हुई है, आंखों में एक बेजान सा चेहरा दिख रहा है, और वो आंखें भी निकल के बाहर आ चुकी है, और चारों ओर खून ही खून दिख रहा है। The bus moved on. The memory of the dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. She no longer wanted to look out the window. Haunted means written repeatedly to her mind was impossible to forgotten. किसी चीज जो बार बार याद आती है और आपको डराती है या सताती है, उसके लिए हॉन्टेड, जैसे हॉन्टेड हाउस होता है, अगर आप घर में जाते हो ऐसे घर में तो आपको डरावना सा एक फीलिंग आएगा। तो हॉन्टेड। डैम्पनिंग मीन्स रिड्यूसिंग, कम करना या खत्म कर देना उसके हिसाब से। तो बस अब आगे बढ़ गई, और जो मरी हुई गाय की याद उसको सता रही थी, उसके कारण ये लड़की का यानी कि ये वल्ली का उत्साह ठंडा होता गया। और अब तो उसने ज्यादातर खिड़की से बाहर देखना भी बंद कर दिया, क्योंकि वो कहीं हद तक अपना एंथुजियाज्म गवा बैठी थी और वो गाय को देख के उदास हो गई थी। She sat thus, glued to her seat, until the bus reached her village at 3:40. She stood up and stretched herself. तो वो गाय का दृश्य देख के वो काफी हैरान थी, काफी निराश हो गई थी, और वह इसी प्रकार अपनी सीट से चिपक के बैठी रही जब तक 3:40 को बस उसके गांव नहीं पहुंच गई। और जब बस गांव पहुंची तब वो अपनी जगह से खड़ी हुई। Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." "Okay, madam," he answered her, smiling. "Whenever you feel like a bus ride, come and join us. And don't forget to bring your fare." तो अब उसका स्टेशन आ चुका था, और वली कंडक्टर की ओर मुड़ी और उसने बोला कि चलिए श्रीमान, आशा है कि फिर मिलेंगे। और कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए उसका उत्तर दिया, "हाँ मैडम, ठीक है। जब भी तुम्हें बस की राइड करने का इच्छा हो तब आ जाना और हमसे मिल लेना, और हाँ, जब भी आप फिर से आओ तो किराया लाना मत भूलना." She laughed and jumped down from the bus. Then away she went, running straight for home. When she entered the house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts, the one from South Street. This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking. तो अब वल्ली जैसे ही वो फेयर का बात बोला कंडक्टर ने, तो वो हंस के बस से कूद के नीचे उतरी। फिर वो सीधी दौड़ती अपने घर की तरफ बढ़ी। जब उसने घर में प्रवेश किया तो उसने देखा कि उसकी माँ जग चुकी थी, और साउथ स्ट्रीट वाली उनकी एक आंटी से वो बातें कर रही थी। और ये साउथ स्ट्रीट वाली आंटी हकीकत में खूब बातूनी थी, वो खूब बोल बोल खूब चटर पटर करती रहती थी। "And where have you been?" said her aunt when Valli came in. She spoke very casually, not expecting a reply. So Valli just smiled, and her mother and aunt went on with their conversation. तो आगे जैसे बोला कि वो काफी बातूनी थी साउथ स्ट्रीट वाली आंटी, और जैसे ही वल्ली घर में आती है तो आंटी ने वल्ली से पूछा कि तू कहाँ थी इतने टाइम। पर ये उनका एक सामान्य बोलने का तरीका था। उसने सिर्फ पूछने के लिए पूछा था, उसने उसके प्रत्युत्तर का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था। तो बदले में वल्ली ने सिर्फ मुस्कुराया, और वो अंदर चली गई और उसकी आंटी मम्मा के साथ बातें करना दोबारा से शुरू कर दिया। "Yes, you are right," her mother said. "So many things in our middle and in the world outside. How can we possibly know about everything? And even when
we do know about something, we often can't understand it completely. Can we? तो अब ये साउथ स्ट्रीट वाली चैटर बॉक्स आंटी और वली की मम्मा, उन्होंने अपना बातों का दौर आगे बढ़ाया और उसमें वली की मम्मा बोलती है कि हाँ तुम ठीक कहती हो, आ, हमारे बीच और बाहर की दुनिया में इतनी सारी चीजें होती है कि हम हर एक चीज के बारे में कैसे जान सकते हैं, और जब हम किसी चीज को जान भी ले तो क्या पर्याप्त रूप से उसको समझ भी सकते हैं? नहीं समझ सकते। सही है कि नहीं? और ये बात वल्ली के लिए भी हूबहू लागू पड़ती है और इसीलिए वल्ली खुश हो गई। उसने कहा, ओ यस, ब्रीथ वल्ली, व्हाट, आस्क हर मदर, व्हाट्स दैट यू से? ओह, said Valli, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. तो वल्ली ने बोले बीच में ही वो भी बोलना शुरू कर दिया। उसने बोला अरे हाँ, और फिर ऐसे बोल के वल्ली ने सांस ली और उसकी माँ ने पूछा, क्या? आपने क्या कहा बेटा? ओ हाँ, वल्ली ने कहा, मैं तो सिर्फ आपकी बात से सहमत हो रही थी जब आपने बताया कि कैसी कैसी चीजें होती है जो हमारे नॉलेज के बाहर, हमारे समझ के बाहर होती है। Just a chit of a girl she is, said her chatterbox auntie. And yet, look how she pokes her nose into our conversation just as though she were a grown up lady. A chit of a girl, a quiet small girl, छोटी सी बच्ची होना. Poke one's nose means take interest in something that doesn't concern. किसी चीज में नाक अड़ाना या टांग अड़ाना. तो अब चैटर बॉक्स आंटी जैसे ही वल्ली ने बीच में बात बोला तो वो थोड़ा इरिटेट हो गई और उन्होंने बोला कि ये छोटी सी लड़की है। चैटर बॉक्स आंटी बोली, और फिर भी कैसे हमारी बातों में टांग अड़ा रही है जैसे एक बड़ी औरत हो। ऐसे थोड़ी होता है, बच्चों को बच्चों की तरह रहना चाहिए। हमारी बात में ये क्यों बीच में टांग अड़ा रही है? ऐसे करके उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की। Wally smiled to herself. She didn't want them to understand her smile. But then, there wasn't much chance of that, was there? तो उसके सामने जैसे ही ये चैटर बॉक्स आंटी ने अपना नाराजगी, अपना डिसलाइक या डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया, तो वल्ली ने सामने से कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ अपने आप मुस्कुराई, क्योंकि वो अपने स्माइल का जो रहस्य था वो किसी को बताना नहीं चाहती थी, और वो कुछ ऐसा कारनामा करके आई थी जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, जिसको कोई समझ भी नहीं सकता या समझाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि एक ये चीज सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों की आयु में ही पॉसिबल है। यानी आप फैंटेसी करते हो, कभी आप चांद को देखते रहते हो, आपको चांद के ऊपर जाना है और वहां जाके ये वेरीफाई करना है कि चांद के ऊपर एक बुढ़िया का छोटा सा घर है कि नहीं, या चांद पे बड़े बड़े खड्डे जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं वो है कि नहीं, या चांद के ऊपर परिया है कि नहीं। ये सारी चाइल्डहुड फैंटेसी आप सिर्फ और सिर्फ लंबे अरसे तक चेरिश कर सकते हो या उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ये बड़ों के समझने की बात ही नहीं है। इनफैक्ट ये ग्रोन अप लोगों के समझ के दायरे की बाहर की बात है। और इसीलिए ना शायद ये बस में राइड लेना ये काफी आम बात है, पर वल्ली के लिए अपने आप में एक अचीवमेंट है, जैसे उसने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत के लाया है, और इसीलिए उसका एंथुजियाज्म देखने से ही बनता है। सो हियर द लेसन कम्स टू एन एंड। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।